नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। देवभूमि उत्तराखंड में जहां आस्था और परंपरा की गहरी जड़ें हैं, वहीं अब डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर उन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मरचूला में शमशान घाट पर जयमाला कराए जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और इसे संस्कृति के अपमान के रूप में देखा जा रहा है। वहीं रिजॉर्ट के प्रबंधक जो है मैनेजर हैं, इसे पर्यटकों की जिद बता रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या आधुनिकता और व्यवसाय के बीच हमारी आस्था कहीं पीछे तो नहीं छूट रही है? देखिए खास रिपोर्ट आपके लोकप्रिय न्यूज चैनल उत्तराखंड की आवाज पर। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर नदी, हर घाट और हर परंपरा में आस्था बसती है, लेकिन क्या हो जब वही आस्था इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर सवालों के घेरे में आ जाए। सल्ट के मरचूला से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को आक्रोशित कर दिया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस। यहाँ एक रिजॉर्ट द्वारा शमशान घाट में जयमाला कराए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इन दिनों वेडिंग सीजन पूरे सबाब पर है और उत्तराखंड का कॉर्बेट से सटा मरचूला तेजी से एक डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में उभर रहा है। पहाड़ों की खूबसूरती, नदियों का संगम और प्राकृतिक शांति, ये सब मिलाकर इसे शादी के लिए आकर्षक बना रहे हैं। लेकिन इस बार एक शादी ने यादगार बनने के बजाय विवाद खड़ा कर दिया। मामला है मरचूला के चर्चित रिवर क्रीक रिजॉर्ट का, जहां बाहर से आए पर्यटकों की शादी का आयोजन किया गया था। बताया जा रहा है कि ये रिजॉर्ट बदनगढ़ नदी के किनारे स्थित है और कुछ ही दूरी पर रामगंगा और बदनगढ़ नदी का संगम है। यही वो स्थान है जहां वर्षों से स्थानीय लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। यानी ये कोई सामान्य जगह नहीं, बल्कि क्षेत्र का पवित्र शमशान घाट है। लेकिन आरोप है कि पर्यटकों की मांग पर रिजॉर्ट प्रबंधन ने यहीं पर जयमाला कार्यक्रम आयोजित करवा दिया। इस पूरी घटना का एक वीडियो किसी स्थानीय युवक ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया और फिर क्या था, वीडियो वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। किसी ने इसे संस्कृति के साथ खिलवाड़ कहा तो किसी ने देवभूमि की गरिमा पर हमला बताया। लोगों का कहना है कि जहां रोज किसी की अंतिम यात्रा पूरी होती है, जहां शोक और श्रद्धा का माहौल होता है, वहां शादी का जश्न मनाना बेहद आपत्तिजनक है। स्थानीय निवासी इस घटना को लेकर बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि आस्था का अपमान है। स्थानीय ग्रामीणों में और जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। सल्ट क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत का कहना है कि कुछ लोगों ने हमारी हिंदू संस्कृति को मजाक बनाकर रख दिया है। शमशान घाट पर जयमाला कराना बेहद शर्मनाक है। अगर होटल व्यवसाय निजी फायदे के लिए संस्कृति से खिलवाड़ करेंगे तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रशासन को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना है कि आधुनिकता के नाम पर लोग अपनी संस्कृति को बाजार में बेच रहे हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। मरचूला स्थित एक रिजॉर्ट में शादी आयोजित की गई और इस शादी में जिस तरीके से एक मर्यादा को लांघा गया, जो एक हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत जो अंतिम संस्कार जहाँ पे किया जाता है, जो त्रिवेणी है, जो रामगंगा के किनारे गढ़वाल और कुमाऊं का सीमांत क्षेत्र में लोग अंत्येष्टि करते हैं, और वहाँ पर जो अभी एक गाजियाबाद से शादी करने के लोग उस रिजॉर्ट में आए और उस रिजॉर्ट के मालिकों की सहमति और जो शादी के लिए आयोजित करने वाले लोग थे उनकी सहमति से जो है मरचूला जो शमशान घाट है वहाँ पे शादी की रस्में पूरी की गई, जो एक धर्म के खिलाफ है। और यदि इस तरीके का एक इन लोगों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो आने वाले दिनों में जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति वाले लोग, सत्ता और सरकार में दखल देने वाले लोग हैं, उन लोगों का जब जहाँ पे जिस तरीके के सार्वजनिक स्थानों पर हो, कानून हो, वो संविधान हो, उसको दरकिनार करके अपने ये अनुसार चीज़ों को करने में आगे बढ़ेंगे। इसलिए अगर इस तरीके के रीति रिवाजों को नहीं रोका जाएगा तो जब हम शमशान घाट पर जो है मुर्दों के स्थान पर जो है मुर्दा जलाने वाला स्थान पर शादी की रस्में पूरी कर रहे हैं, तो कल को अगर ऐसी स्थितियाँ होंगी तो लोग मुर्दा जलाने के लिए भी रिजॉर्ट के अंदर आ सकते हैं, तो आप उनको नहीं रोक सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और इन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसे रिजॉर्टों को बंद कर देना चाहिए। सर, मेरा नाम गोपाल वीणा है। मैं पूर्व जिला पंचायत सल्ट से रह चुका हूँ। सर, मेरा कहना तो यह है कि हमारा मरचूला जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा है और यहाँ पे अनेक व्यू हैं, या रिवर व्यू भी यहाँ पे है। और अगर मेरा ये मानना ये है कि अगर कोई किसी को बताया गया है कि अगर कोई व्यू के हिसाब से कहता है कि हम यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, मैं फेरे लेना चाहते हैं, अगर उनको बताया गया है कि यहाँ पे पहले शमशान घाट है, तो वो अगर ज़बरदस्ती ये कहते हैं कि हाँ भाई मैं
यहाँ नहीं, मेरे को ये व्यू, हमें ये व्यू पसंद है और हम यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। लेकिन हमारे सनातन धर्म की हिसाब से शमशान घाट में शादी करना उचित नहीं है। विवाद बढ़ता देख रिजॉर्ट प्रबंधन भी सामने आया। राकेश शर्मा, मैनेजर रिवर क्रीक रिजॉर्ट, ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, पर्यटकों को पहले ही बताया गया था कि ये अंत्येष्टि स्थल है, लेकिन वे उसी लोकेशन पर जयमाला और फोटोशूट करने की जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि ये शादी 25 अप्रैल को हुई थी, जिसमें दुल्हन दिल्ली की और दूल्हा गाजियाबाद का निवासी था। शादी से जुड़े सभी कार्यक्रम रिजॉर्ट परिसर के अंदर ही आयोजित किए गए थे। संबंधित कपल ने केवल एक छोटा सा फोटोशूट कराने की अनुमति ली थी। इसके लिए उन्होंने सेल्फी बूस्ट और जयमाला का एक सीमित सेटअप लगाया था। रिजॉर्ट द्वारा पहले स्पष्ट कर दिया गया था कि संबंधित शमशान घाट क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि जो सेटअप बाहर दिखाई दे रहा वो केवल फूलों की एक रिंग और एक कारपेट तक का सीमित था, जबकि शादी का पूरा आयोजन और व्यवस्थाएं रिजॉर्ट के अंदर ही की गई थी। मेरा नाम राकेश शर्मा है। सर देखो, मैं शुरू इस तरह से करता हूँ, अनजाने से या जानबूझकर तो मैंने जानबूझकर कुछ किया नहीं। अनजाने से मुझे वहाँ का ये रिचुअल नहीं पता था और गेस्ट ने के बोलने के पे ही हमने वहाँ उनको सेल्फी बूथ के जैसे हमने वो रिंग दिया। अगर उनकी पूरी की पूरी शादी हमारे रिजॉर्ट में हुई है, पूरी की पूरी शादी, हर एक चीज़, हर एक फेरा, खाना, सारी चीज़ वहाँ की है और ये इनके तरफ से हुआ है। उन्होंने खुद ही वहाँ करवाया है। उनको बताया गया था यहाँ नहीं करना है, यहाँ घाट है, यहाँ नहीं करना चाहिए, फिर भी उन्हीं की तरफ से हुआ है ये। सर ये एक तो गाज़ियाबाद के था दूल्हा, दिल्ली, एक जो ब्राइड है वो दिल्ली में रहती है। बिल्कुल बताया था सर, बिल्कुल बताया था। मामले की तूल पकड़ने के बाद अब प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। सल्ट क्षेत्र के तहसीलदार आबिद अली ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए जिलाधिकारी के आदेश के बाद क्षेत्रीय पटवारी को भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। एक सोशल मीडिया में मामला आया है प्रकाश में, मरचुला में रिवर क्रीक होटल है, रिजॉर्ट है कोई, वहाँ पे एक शादी का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में इन्होंने नदी के साइड में एक शमशान घाट है, उसके आसपास कोई रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम किया है। तो ये मामला संज्ञान में आया है। इसमें राजस्व निदेशक को मौके पर भेज दिया है। जो भी रिपोर्ट आएगी इसमें नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश किया गया कि इसमें जो भी है जांच करके इसमें पूरी रिपोर्ट हमने भेजनी है जिला कार्यालय को और उसके बाद जो भी होगी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी उनके खिलाफ। जी, ये मामला सिर्फ एक शादी का नहीं बल्कि एक बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर किसी भी पवित्र स्थान का इस्तेमाल सही है? क्या पर्यटन और व्यापार के दबाव में स्थानीय आस्था को नजरअंदाज किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं? गौर हो कि मरचुला आज तेजी से टूरिज्म मैप पर उभर रहा है। हर सीजन में यहाँ रिजॉर्ट फुल रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी सामने आ रही है, परंपरा बनाम व्यवसाय। जहाँ एक तरफ स्थानीय लोग अपनी संस्कृति और धार्मिक स्थलों की मर्यादा को बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ होटल इंडस्ट्री ग्राहकों की मांग पूरी करने के दबाव में है। मरचुला की यह घटना एक चेतावनी है, सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। जरूरत है स्पष्ट नियमों की, जरूरत है संवेदनशीलता की और सबसे ज्यादा जरूरत है आस्था और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की, क्योंकि अगर ये संतुलन बिगड़ा तो सिर्फ एक घाट नहीं बल्कि हमारी पहचान भी सवालों के घेरे में आ जाएगी।